Hello everyone, I hope you all are doing very well. So in today's class we will continue exercise 10.1. So आज की क्लास में हमने exercise 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन को देखने से पहले क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 लाजमी देख लें ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ग्राफ का पता चल जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं। पॉइंट क्या है क्वेश्चन की, प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास फंक्शंस दिए हुए, हमने इसके ग्राफ बनाने हैं। अब ग्राफ तो हम इजीली बना सकते हैं, हमने क्वेश्चन 1 और 2 में भी देखा था। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये कौन सा फंक्शन है, क्योंकि जो हमने डेफिनेशन वाला लेक्चर अपलोड किया था उसमें मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ था कि कौन सा फंक्शन होता है तो उसका ग्राफ किस तरह का बनता है। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो लीनियर फंक्शन था, मीन्स कि एक्स की पावर 1 थी। अगर वेरिएबल की पावर 1 होती है तो ऐसे फंक्शन को लीनियर फंक्शन कहते हैं और उसका ग्राफ कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने किया था वो उसमें हमारे पास दो फंक्शन थे, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। क्वाड्रेटिक का मतलब है कि अगर फंक्शन की पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमेशा क्या होता है, पैराबोला होता है। और क्यूबिक हाईएस्ट पावर अगर 3 आ रही है, जैसे ये दो क्वेश्चन क्यूबिक फंक्शन थे, तो इसके लिए हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होता है, एस शेप, कर्व शेप का होता है। दो टर्निंग पॉइंट्स आ रहे होते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में ये सारी वही चीज़ें जो जिनकी हमने सबसे पहले लेक्चर में डेफिनेशंस देखी थी। अब थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने वही डेफिनेशंस, अब कौन सी दो डेफिनेशंस रह गई थी, एक्सपोनेंशियल और रेसिप्रोकल फंक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने जो क्वेश्चन हमें दिए ना वो रेसिप्रोकल और एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चन हैं। तो हमें पता है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, जिसमें वेरिएबल जो है वो पावर की फॉर्म में होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए वेरिएबल जो है वो पावर की फॉर्म में है। अब यहाँ पे जब पावर नेगेटिव होती है इसका मतलब है कि ये एक्स नीचे आ जाएगा। अगर हमारे पास वेरिएबल डिवीजन में आता है तो उस तरह के फंक्शन को क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल फंक्शन। यहाँ पे भी वेरिएबल डिवीजन में आ रहा है रेसिप्रोकल, यहाँ पे भी डिवीजन में आ रहा है रेसिप्रोकल। और ये हमारे पास अगेन एक्स की पावर -2 है, नीचे आएगा तो +2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, रेसिप्रोकल फंक्शन। तो याद रखते हैं हमारे पास तरह के ग्राफ होते हैं जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ होते हैं। डेफिनेशन में से देखें, नेशन की थी तो देखा था कि रेसिप्रोकल का जो ग्राफ होता है वो इस तरह का बनता है, मींस के दो हमारे पास डिफरेंट ग्राफ्स बन रहे होते हैं। और इसी तरह इसी के एक्सपोनेंशियल की डेफिनेशन है, उसका ग्राफ कैसे होता है, ये इस तरीके का हमारे पास ग्राफ होगा। मींस जो ये जो हमारे पास लाइन है एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, इसको भी कभी भी टच नहीं करता, बस इसी पे आगे आगे कंटिन्यू होता रहता है। तो इन दो तरह के ग्राफ हमने बनाने हैं। हमें पता है कि रेसिप्रोकल के ग्राफ की शेप क्या होगी, एक्सपोनेंशियल के ग्राफ की शेप क्या होगी। तो इस तरीके से हमें ग्राफ बनाना और भी ईजी हो गया, क्योंकि शेप पहले से हमारे माइंड में है कि हमने वैल्यूज पुट करनी है और ऐसी शेप बननी चाहिए। ठीक है, सोल्यूशन पे आ जाएं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 क्या है, इक्वल टू 4 पावर x। उसी तरह करना है, इसके x की वैल्यू आपने ऊपर खुद से रखनी है तो हमें y का आंसर मिलता रहेगा। मीन्स कि ये क्वेश्चन है, अब x की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं। आगे क्वेश्चन में लिमिट नहीं दी हुई ना, तो हमारी मर्जी होती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, सिंपल लेते हैं -2 -1 0 1 2, आधे नेगेटिव नंबर आधे पॉजिटिव नंबर और एक जीरो ले लेते हैं। अब करना क्या है, क्वेश्चन लिखें, जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे आपने -2 पुट करना है। x की जगह जब मैं -2 लिखती हूँ, ऊपर पावर नेगेटिव है, अगर मैं इसको नीचे लिख दूँ मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 4 पावर 2, जब इस पूरे नंबर को नीचे डिवीजन में लिखेंगे ना तो पावर का साइन नेगेटिव होता है तो वो प्लस हो जाता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 1/16 करेंगे तो 0.06। इसका मतलब है जब मैंने x की वैल्यू -2 ली है तो y का आंसर क्या है 0.06। इसी तरह अगर मैं x की जगह -1 लूँ, मीन्स अगेन मैं आपको बता देती हूँ, x की जगह अगर हम -1 लेते हैं, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 4, x की जगह मैंने लिखना है -1, ऊपर नेगेटिव पावर है, 4 की पावर -1 का मतलब होता है ऐसे, पावर नेगेटिव है ना तो वो नीचे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख लें 4 पावर -1। तो इनवर्स जब भी होता है तो इसका मतलब है डिवीजन की फॉर्म में लिखना है। अब आपने 1 डिवाइडेड बाय 4 करना है तो आपके पास आंसर आएगा 0.25। इसी तरह x की जगह फिर आपने 0 पुट करना है, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है 1। इसी तरह ये सारे हमने वैल्यूज यहाँ पे निकाल लें, डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। अब क्या करना है, हमने बारी बारी इनका ग्राफ प्लॉट करना है। कैसे ग्राफ बनाना है, यहाँ पे देखें ग्राफ आपके सामने बनाए हुए, वैल्यू x की ले रहे हैं +2 तक और -2 तक। तो यहाँ पे देखें x की वैल्यू x एक्सिस पे भी +2 तक, नेगेटिव साइड पे भी -2 तक। इसी तरह अब यहाँ पे देखें y की वैल्यू मैक्सिमम क्या आ रही है 16। इसका मतलब है y एक्सिस में ना आपने 16 तक नंबर लिखने हैं। नेगेटिव कोई वैल्यू नहीं है तो नेगेटिव आपकी मर्जी है, आप -1 -2 तक बस लिख लें। पॉजिटिव साइड पे अब यहाँ पे मेरे पास प्रॉपर जगह नहीं थी, आपने इक्वल गैप रख के बनाना है। ठीक है, 2 का गैप रख लेते हैं या 1 का गैप रख लें, इस तरह बनाना है। ठीक है, मीन्स के 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रॉपर आपने इस तरीके का एक ग्राफ बना लेना है। अब यहाँ पे मैं आपके सामने अगेन बना के बता देती हूँ, यहाँ पे देखें ऐसे करके बस बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 1 और 2 है और यहाँ पे हमारे पास -1 और -2 होता है। y एक्सेस पे 2 का गैप रख लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16।
ठीक है, ऐसे आपने 2 का गैप लिख के ये इस तरह आपने y एक्सिस पे लिख लेना है। अब कैसे बनाना है देखें, -2 पे 0.6 x की वैल्यू -2 कहाँ है, ये x एक्सिस है, ये -2 है। 0.06 y एक्सिस पे 0.06 ये y एक्सिस वाली लाइन है, ये 0 होता है पॉइंट। तो 0 से बिल्कुल एक नुक्ता एक डॉट ऊपर आपके पास ये बन जाएगा 0.06। तो -2 के सामने 0.06 वाली हाइट जितना आपने एक डॉट लगा देना है। इसी तरह -1 कहाँ है x एक्सिस पे, ये x एक्सिस है, ये -1 है। उसके सामने 0.25 ये 0.06 था ना, ये 0 पॉइंट यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 0 आ रहा है, ये पॉइंट के बाद 2 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये नंबर इससे एक थोड़ा सा बड़ा है। तो बिल्कुल थोड़ा सा आपने ऊपर रख के -1 के सामने यहाँ डॉट लगा देना है। इसी तरह x एक्सिस पे ये x एक्सिस है, 0 कहाँ होगा यहाँ, और y एक्सिस पे 1, ये y एक्सिस है, 1 कहाँ होगा यहाँ। ठीक है, अगला देखें, x एक्सिस पे 1, ये x एक्सिस है, 1 कहाँ, ये y पे 4, ये y एक्सिस है, 4 जहाँ लिखा है बिल्कुल 1 के सामने ऐसे 1 के सामने 4 जितनी हाइट पे आपने एक डॉट लगा लेना है। फिर 2 x एक्सिस पे 2 कहाँ है, ये x एक्सिस है, 2 कहाँ है ये, और 16 कहाँ है ये। तो 2 के सामने 16 पे आपने, तो ये 2 है, ये 16 है, ऊपर आते रहें और ये 16 के सामने बिल्कुल हमने ऐसे डॉट लगा लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने फिर एंड में डॉट्स को ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पे आप देखें -x वाली साइड पे ये लाइन इसको कभी भी टच नहीं करेगी, बस इसके ठीक है, वैल्यू कभी भी इस लाइन को टच नहीं करती, बस इससे नियरेस्ट हमारे पास ये लाइन जो है वो आगे आगे बनती रहती है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। सेकंड देखें, एज इट इज सेकंड क्वेश्चन है y = 5 पावर -x। अब यहाँ पे मैंने x की जगह कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, आगे नहीं लिखा ना, कोई भी वैल्यू ले लें। तो मैंने जस्ट 3 वैल्यूज यहाँ पे लिखी हैं, आप 4, 5, 6 जितनी मर्जी ले सकते हैं। एक +1 ले लिया, एक 0 ले लिया और एक -1 ले लिया। अब x की जगह अगर मैं +1 पुट करूँ क्वेश्चन में, जहाँ x लिखा है वहाँ +1 लिखें, 1 लिखेंगे, माइनस का साइन एज इट इज। तो 5 किसी भी नंबर की पावर -1 का मतलब है हम उसे डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं 1/5। तो 1/5 करेंगे, क्या आंसर आएगा 0.2। x की वैल्यू हमने क्या रखी है 1, तो y का आंसर क्या आया है 0.2। इसी तरह अगर मैं x की जगह 0 रखती हूँ, यहाँ पे 0, तो माइनस को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 ही किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है 1। x की वैल्यू हमने क्या लिया 0, तो आंसर क्या आया, y की वैल्यू क्या आई है 1। इसी तरह x की वैल्यू अगर मैं -1 ले लेती हूँ, यहाँ पे x की जगह -1 लिख दी है, माइनस माइनस प्लस, किसी भी नंबर की पावर 1 क्या होता है वही नंबर होता है। इसका मतलब है x की वैल्यू अगर मैं -1 लेती हूँ तो y का आंसर क्या आता है 5। अब इन तो पॉइंट्स को सिंपल ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं। यहाँ पे यही वैल्यूज मैंने लिख ली हैं, -1, 0 और 1 लिखा है। एक एक पॉइंट और एक्स्ट्रा ले लिया ताकि ग्राफ और हमारा क्लियर बन जाए। -2 ले लें, जहाँ x लिखा है वहाँ -2 पुट करें तो 25 आ जाएगा। सिमिलरली जहाँ x लिखा है वहाँ 2 पुट करें तो आंसर क्या आ जाएगा 0.04। अब इसी तरह x की वैल्यू कहाँ तक जा रही है -2 और +2, तो ये x एक्सिस है, +2 और -2 तक लिखना। इसी तरह y एक्सिस पे सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या आ रही है 25, तो 5 का गैप रख लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30। अब प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वैल्यू क्या है, x एक्सिस पे -2 होना चाहिए, ये x एक्सिस है, यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे नेगेटिव, ये x एक्सिस है, ये -2 है। y कहाँ है 25, ये y है, तो बिल्कुल 25 से सामने और 2 से ऊपर आपने एक डॉट लगा लेना है। फिर x एक्सिस पे -1 कहाँ है ये, और y एक्सिस पे 5 कहाँ है, ये y एक्सिस है, ये 5 है, तो 1, -1 और 5 के बिल्कुल सामने एक डॉट लगा लिया। इसी तरह x एक्सिस पे 0, ये x एक्सिस है, यहाँ पे 0 होता है, y एक्सिस पे 1 होना चाहिए, ये 5 है, तो 1 बिल्कुल इसके शुरू में कहीं होगा, तो ये 0 और 1 के बिल्कुल सामने एक डॉट लगा लिया। इसी तरह x एक्सिस पे 1, ये x एक्सिस है, इस पे 1, y एक्सिस पे 0.2, तो ये गैप 0 और 5 का है ना, तो बिल्कुल आपने इसके यूँ नीचे को करके ऐसे डॉट लगाना है, बिल्कुल करीब करीब। ठीक है, इसी तरह 2, x एक्सिस पे 2 और 0.04। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 आया था, अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि जो आपने अगला डॉट लगाना है ना, इसके बाद ये वाला जो डॉट लगाएंगे, ये और बिल्कुल आपसे 2 के यूँ नीचे को करके करीब करके लगाना है। ठीक है, ताकि ये वाली वैल्यू पहले बड़ी थी, इसका डॉट ऊपर होगा, ये वाली वैल्यू थोड़ी छोटी थी, तो ये इसका डॉट हमने और नंबर लाइन के ऐसे करीब करके बनाना है। पॉइंट लगा लिया, अब यहाँ से सिंपल इन डॉट्स को इसको इसके साथ ज्वाइन करें, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और यहाँ पे ये। तो अगेन ये हमारे पास किस तरह का फंक्शन था, ये हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हमारे पास ग्राफ जो होता है वो हमारे पास इसी तरह का होता है। ठीक है, नेक्स्ट 3 देखें। सो पार्ट 3 भी मैंने यहाँ पे लिख लिया है, y = 1/x - 3। अब यहाँ पे रेसिप्रोकल फंक्शन आ गया। जब भी रेसिप्रोकल फंक्शन आएगा मीन्स वेरिएबल जो है वो डिवीजन में आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये रेसिप्रोकल फंक्शन है और इसके लिए हमें लिमिट दी हुई होगी। मीन्स इसमें हमें कुछ बताया हुआ है कि x की जगह हमने कभी भी 3 पुट नहीं करना। क्यों नहीं करना, जब हम x की जगह 3 रखेंगे ना तो 3 - 3 क्या आ जाता है 0। अब जब भी 1 ऊपर 1 है और नीचे 0, 1/0 करेंगे कैलकुलेटर में तो एरर आएगा, वो इक्वल होता है इन्फिनिटी के। मीन्स के इस नंबर पे हमारे पास जो ग्राफ है ना वो ब्रेक हो जाता है। इसीलिए हमने x की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, बस 3 पुट नहीं करनी। ठीक है, तो इसके लिए भी हमने ग्राफ में ऐसे ही करना है,
3 से पहले की कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं, जैसे 0, -1, -2 और 0 से आगे की कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं 1, 2। अब 3 नहीं लेना, तो 3 को छोड़ के 4 ले लें, 5 ले लें, 6 ले लें। इसी तरह इससे पहले भी -3, -4, -5 आप ले सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है जितनी भी वैल्यूज़ लेनी है। अब यहाँ से काम आपका बहुत सिंपल है, डायरेक्ट कैलकुलेटर से आपने काम करना है। कैसे किया हुआ है यहाँ पे देखें, क्वेश्चन क्या है, y = x - 3। अगर मैं x की जगह -2 पुट करूँ, ठीक है, जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ आपने -2 पुट करना है, -3 एज इट इज़। अब यहाँ पे सॉल्व करें, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का साइन तो साइड पे एज इट इज़ आ जाएगा। 1/5 करते हैं तो आंसर आता है 0.2। इसका मतलब है जब मैंने x की वैल्यू -2 ली है तो मेरे पास y का आंसर क्या आया, -0.2। ऐसे हमारे पास सिंपल ये सारी वैल्यूज़ जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। इसी तरह ये लिखा हुआ है, तो अगेन यहाँ पे देखें y = 1/x - 3। अब मैंने लेना है x = -1, जहाँ x लिखा है वहाँ -1 पुट कर दें। यहाँ x है, यहाँ -1 पुट करें, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़, तो माइनस माइनस प्लस 4। एक माइनस का साइन है तो वो ऊपर आ जाता है। 1/4 करेंगे, कैलकुलेटर से भी देख लें तो 0.3 आ जाता है। इस तरीके से आपने सारी वैल्यूज़ जो है इसको रफ वर्क में फाइंड कर लें और सिंपल अपने टेबल में से ये सिर्फ जो आंसर आ रहे हैं वो पुट कर लें। अब क्या करना है, अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। सबसे पहले देखिए -2 और यहाँ पे 6 तक मैंने वैल्यूज़ ली हुई हैं, तो हमने x एक्सिस पे इसी तरह -2 तक लिख लें, एक नंबर और एक्स्ट्रा लिख लिया, -3, 4 तक। इसी तरह पॉजिटिव साइड पे 6 तक लाजमी लिखना है। y एक्सिस पे सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी आ रही है, 1, तो 1 तक तो आपने लाजमी लिखना है, ऊपर 2 भी लिख लिया। इसी तरह नीचे वाली साइड पे भी नेगेटिव में -1 और -2 लिख लेना, ठीक है। अब देखें -2 x एक्सिस पे -2 कहाँ है, ये x एक्सिस है, ये -2 है, इसके सामने -0.2, ये 0 है। माइनस वाली वैल्यूज़ कहाँ होती है, नीचे की साइड पे, ये -1 है, तो 0.2 हम कहते हैं कि कहीं यहाँ पे कहीं बीच में होगा। तो ये -2 के सामने, 0.2 के सामने यहाँ मैंने एक डॉट लगा लिया। इसी तरह -1 कहाँ है, ये, और y एक्सिस पे 0.3, ये 2 है ना, ये 3 है, तो ये 3 2 के बाद ही आएगा। इसका मतलब है कि ये डॉट इससे थोड़ा सा नीचे करके ऐसे लगा लेना है। फिर 0 पे x एक्सिस पे 0 कहाँ है, यहाँ। y एक्सिस पे -0.3 कहाँ है, तो -0.3 तो यही है, तो बिल्कुल यहीं पे अगेन मैंने ऐसे करके डॉट लगा ली है। फिर x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे -0.5, तो बिल्कुल इससे थोड़ा सा नीचे ऐसे करके, ये 0 है, ये -1 है, तो इसके बिल्कुल दरमियान में 0.5 होगा, तो ये 0.5 और 1 के सामने डॉट लगा लिए। 2 के सामने -1, ये x एक्सिस पे 2 है, y पे -1 होना चाहिए, तो 2 और -1 के बिल्कुल सामने डॉट लगाया। इसी तरह 4, 3 पे नहीं लगाना। अब देखें 3 नहीं है ना, बीच में गैप आ गया, इसका मतलब है कि ये ग्राफ यहीं पे जो आपने पॉइंट्स बनाए ना, इसको ज्वाइन कर लें, ये बस यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। अब देखें अगला पॉइंट, देखें 4, 3 नहीं है ना बीच में, इसका मतलब है कि ये ग्राफ यहीं पे एंड हो गया। अब अगली वैल्यूज़ के लिए अगला ग्राफ बनेगा। 4 के सामने x एक्सिस पे 4 कहाँ है, ये, और y एक्सिस पे 1 कहाँ है, ये, तो 4 और 1 के बिल्कुल सामने एक डॉट। इसी तरह x एक्सिस पे 5 कहाँ है और y एक्सिस पे 0.5 कहाँ है, 0 और 1 के दरमियान में ही होगा, यहाँ डॉट। x एक्सिस पे 6 कहाँ है और y एक्सिस पे 0.3 यहाँ कहीं नीचे होगा, ऐसे। तो इन डॉट्स को कंबाइन करें, ऐसे करके बनेगा। तो रेसिप्रोकल फंक्शन के लिए हमेशा जो ग्राफ है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे, एक आपके पास इस डायरेक्शन में होगा और एक दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन में बन रहा होगा, ठीक है। एक ही लाइन नहीं बनेगी, 2 सेपरेट ग्राफ बनेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट 4 देखें, पॉइंट्स लगाएं, उसको ज्वाइन करके जो शेप बन रही है वो बना लें। अब अगला है 1 = 5, x एक्सिस पे 1 ये है और y एक्सिस पे 5, तो 1 से ऊपर 5 के सामने डॉट, इसी तरह x के सामने 2 और y की हाइट कितनी रखनी है, 5, तो 2 के बिल्कुल सामने 4 पे आपने ऐसे डॉट लगाना है। इसी तरह x एक्सिस पे 3 और y पे 3.6, तो ये 3 है, 3 से ऊपर थोड़ा सा कहीं 3.6 होगा, ये डॉट लगा ले। इसको ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास शेप बन गई है, और ऐसे ही ग्राफ रेसिप्रोकल फंक्शन का होता है। पार्ट 4 भी हो गया। पार्ट 5 देखिए। पार्ट 5 इज y = x पावर 1/2। पावर 1/2 का मतलब होता है जब भी पावर 1/2 है, इसका मतलब है कि ये स्क्वायर रूट के इक्वल होता है ना 1/2। तो आप सिंपल कैलकुलेटर में लिखना, स्क्वायर का सिंबल होता है इसीलिए इसको इसके इक्वल कर लिया है, ठीक है। सिंपल लिखे स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शन है, क्या मैं इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ ले सकती हूँ या नहीं, तो ये चीज़ आपने खुद से सोचनी है। x की जगह आगे कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब है हमारी मर्जी, हम कोई भी नंबर चूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव नंबर चूज़ करने हैं, नेगेटिव नहीं करने। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट में हमारे पास नेगेटिव नंबर जब आते हैं ना, तो आंसर हमारे पास क्या आता है, इमेजिनरी बन जाता है। मीन्स कि जब आप स्क्वायर रूट -1 लिखेंगे ना, तो ये देखें यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट -1 लिखते हैं तो आंसर क्या आता है, मैथ्स एरर। इसी तरह स्क्वायर रूट -2 लिखें, आंसर क्या आता है, मैथ्स एरर। इसका मतलब है हम स्क्वायर रूट में कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं लिख सकते, तो हमने सिर्फ पॉजिटिव लिखना है। 0 लिख सकते हैं और उससे आगे के नंबर, तो 0 1 2 3 4, और यहाँ पे ऐसे मैंने गैप लेके 9 ले लिया है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, लाइन से चल लें, यहाँ इसके बाद 5 ले लें। तो स्क्वायर रूट 5 क्या होता है ये भी अभी हम देख लेते हैं। स्क्वायर रूट 5 हमारे पास इक्वल होता है 2.5,
2, 3 के। अब इसका ग्राफ देखें, एक्स एक्सिस पे मैंने ये वैल्यूज़ ली हैं, वाई एक्सिस पे आंसर्स कैसे आए हैं। अब यहाँ पे देखें, सिंपल क्वेश्चन क्या है, वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स। एक्स की जगह अगर मैं 0 पुट करती हूँ तो जहाँ एक्स लिखा हुआ है वहाँ 0 पुट करें तो स्क्वायर रूट 0 क्या होता है 0। एक्स की जगह 0 पुट किया, वाई का आंसर क्या है 0, यही लिखा हुआ है। इसी तरह एक्स की जगह, ये क्वेश्चन है मेरे पास, एक्स की जगह अगर मैं 1 पुट करती हूँ तो स्क्वायर रूट 1 क्या होता है 1। एक्स की जगह क्या पुट किया था 1 और आंसर क्या है 1। इसी तरह ये क्वेश्चन है, एक्स की जगह मैंने क्या पुट करना है 2, जहाँ एक्स है वहाँ 2 पुट करें तो स्क्वायर रूट 2 इक्वल होता है 1.4 के। पुट क्या किया था 2, आंसर क्या आया है 1.4। ऐसे ये सारी वैल्यूज़ जो हैं लिखी हुई हैं कैलकुलेटर से, आपने सिर्फ इसका स्क्वायर लेते रहना है। अब ग्राफ देखें, यहाँ पे 9 तक लिख लिए मैंने और एक्स एक्स वाई एक्सिस में हाईएस्ट वैल्यू 3 तक है तो 3 तक थोड़ा सा ज़्यादा गैप लेके लिख लें। अब बस पुट करते हैं, 0 के सामने 0, ये एक्स एक्सिस है, यही वाई एक्सिस है, तो ये 0 वाला पॉइंट इधर होगा। एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे भी 1, तो ये 1 है और ये भी 1 है, इसके बिल्कुल सामने एक डॉट। इसी तरह एक्स एक्सिस पे 2 और वाई पे 1.4, तो 1 से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर कहीं 1.4 होगा तो एक डॉट लगा लिया। फिर 3 के सामने 1.7, 2 से थोड़ा सा करीब करीब 1.7 होता है, वहाँ डॉट लगा लिए। 4 के सामने 2, ये 4 है, इसके बिल्कुल सामने यहाँ 2 लगा लेना है। फिर 5 भी देख लिया तो 5 के सामने 2.23, ये 5 है, 2.23 से थोड़ा सा ऊपर ही कहीं होगा यहाँ पे। इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें तो आपके पास इस तरह का ग्राफ बनता है। अब यहाँ 9 है ना, बीच में आपने स्क्वायर रूट 6 लें, 7 लें, 8 लें, इस तरह लेते रहेंगे तो जब 9 लेंगे ना तो 9 के सामने यहाँ पे कहीं 3 आ रहा होगा, ठीक है। तो ये ऐसे भी अगर कर रहे हैं तो जो आप ले रहे होते हैं ना वो ऐसे करके हमारे पास ग्राफ बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट 6 देखें, y इज इक्वल टू 3x a पावर 3। अब ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल नहीं है, एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है कि जो वेरिएबल है ना ये अल्फ़ाबेट पावर में होना चाहिए। अब यहाँ पे तो पावर में हमारे पास नंबर है, तो ये जो हमने सबसे लास्ट में डेफिनेशन की थी ना पेज नंबर 191 पे, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ax पावर n वाली, ये वो वाला हमारे पास ग्राफ है। इसका ग्राफ ऐसे ही करके जैसे ही है बस आप पॉइंट्स पुट करें, जो शेप बन रही होगी वो बना लें, ठीक है। मेन वही है 5 जो भी पहले कर ली हैं। अब देखें क्या करना है, सबसे पहले ये x है, कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, आगे गिवन नहीं है तो आधी वैल्यूज नेगेटिव ले लिए, -2 -1, बीच में 0 ले लें और आधी पॉजिटिव 1 2। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब x की जगह मैंने पुट करना है -2, जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ पुट करें -2। तो सबसे पहले हमें पता है कि -2 की पावर 1/3 क्या होगी, वो यहाँ देखें ब्रैकेट में लिखते हैं -2, पावर क्या है मेरे पास 1/3, आंसर क्या आता है -1.25, बस 2 नंबर तक ही रहते हैं। तो इसकी जगह मेरे पास आंसर है -1.25। अब इसी नंबर को -1.25 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो आंसर हमारे पास क्या आता है -3.75। तो जब -2 पुट करेंगे आंसर क्या आता है -3.75। इसी तरह एक और देख लें, क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू 3x की पावर 1/3। x की जगह -1 पुट करके देखते हैं, जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ -1 पुट करें और 1/3 एज इट इज़ 3। अब सबसे पहले इस पार्ट को खाली सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखें क्या लिखना है -1, सबसे पहले -1 को ब्रैकेट में लिखते हैं -1 ब्रैकेट क्लोज, पावर में क्या लिखना है 1/3, इक्वल प्रेस करें, आंसर क्या आता है -1, तो 3 को -1 से करेंगे तो 3। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। इसी तरीके से आपने ये सारी वैल्यूज़ जो रह गई हैं वो फाइंड कर लेनी है। अब इसका ग्राफ देखें कैसे बनाना है। अब ग्राफ के लिए ये वैल्यूज़ मैं ज़रा इसके सामने लिख लेती हूँ ताकि ग्राफ फिर हमें ईजिली जो है वो विजिबल होगा। सो यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ मैंने लिख ली हैं। सबसे पहले -2, -3.75, एक्स एक्सिस पे ये देखें, एक्स एक्सिस की पहली वाली वैल्यूज़ होती हैं तो -2 और 2 मीन्स के एक्स एक्सिस पे -2 तक यहाँ पे लिखना है और 2 तक यहाँ पे लिखना है। वाई एक्सिस पे सबसे हाईएस्ट वैल्यू 3.7 है और नेगेटिव में -3 है, इसका मतलब है पॉजिटिव में भी 4 तक लिख लें, नेगेटिव में भी 4 तक लिख लें। अब प्लॉट करते हैं, एक्स पे -2 कहाँ है, ये एक्स एक्सिस है, ये -2 है। वाई पे -3.7 कहाँ है, 1 2 3, ये -3 है, -3.7 तो -4 से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर ही कहीं होगा, तो ये -2 के सामने और यहाँ पे 3.75 के सामने एक डॉट लगा लिया मैंने, ठीक है। अब एक्स एक्सिस पे -1 और वाई एक्सिस पे -3, तो ये -1 के सामने और 3 से इधर सामने आपने डॉट लगा लिया। फिर एक्स एक्सिस पे भी 0, वाई पे भी 0, तो वो ये वाला पॉइंट होता है ओरिजिन वाला। फिर एक्स एक्सिस पे 1 और वाई पे 3, ये 1 है, ये 3 है, तो 1 के सामने डॉट लगा लें। 3 पे 2, एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे क्या है 3.7, तो वो 4 से थोड़ा सा नीचे होगा, तो ये 2 के बिल्कुल ऊपर आ जाएं और 4 से थोड़ा सा नीचे। अब इन पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये ऐसे स्लाइड शेप कुछ आपके पास इस तरह की जो है वो शेप बन जाएगी, ठीक है। हमेशा बनेगी ऐसी शेप जो आपके पास ओरिजिन में से पास हो रही होगी,
तो ये ओरिजिन में से ही पास हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास ठीक ग्राफ बना है। पार्ट देखें, पार्ट 7 हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 2x पावर -2। अगेन इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2x पावर -2 है ना, x के ऊपर पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाने के लिए मैं इसको नीचे लिख लूँगी, 2 उधर ही रहेगा और x की पावर 2, जब नीचे डिवीजन में लिखेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो जब भी हमारे पास वेरिएबल नीचे डिवीजन में आता है तो इस तरह के फंक्शन को रेसिप्रोकल फंक्शन कहते हैं। और रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ हमें पता है कि वो एक ग्राफ नहीं बनेगा, दो बनेंगे, किसी पॉइंट पे वो ग्राफ ब्रेक हो रहा होता है। अब यहाँ पे इन्हें असूलन इसके अकॉर्डिंग लिखना चाहिए था कि x इज नॉट इक्वल टू 0। x की जगह हम सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, 0 नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे ना तो ये जो क्वेश्चन है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, मीन्स कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो इसीलिए हमें पता है कि यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, 0 नहीं कर सकते। तो अब जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो लाइन से हमने सारी वैल्यूज पुट करनी है, नेगेटिव कुछ ले लें, 0 नहीं ले सकते, 0 पुट करके देख भी लें, 0 पर आंसर नहीं आएगा, मैथ एरर आएगा, इसलिए हम 0 नहीं ले रहे, 1 लें और आधे नंबर पॉजिटिव ले लें। तो करना क्या है, ये x इज इक्वल टू 1, सबसे पहले ये मेरे पास क्वेश्चन है, x की जगह 1 पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आता है। इसका मतलब है जब 1 पुट करेंगे आंसर क्या आएगा, 2। इसी तरह एक और नेगेटिव वाला भी करके बता देती हूँ, x इज इक्वल टू -2 लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय x की पावर 2। जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ आपने x की जगह लिखना है -2 और उस पर स्केयर एज इट इज। इसी तरह इवन पावर है तो माइनस का साइन खत्म हो जाता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, और 1 डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास क्या होता है, सिंपल, ये हमारे पास इक्वल होता है 0.5 के। तो यही लिखा हुआ है कि जब आपने x की जगह -2 पुट किया तो आपके पास आंसर y की वैल्यू क्या आएगी, 0.5। तो यहाँ पे इसी तरीके से हमने सारी वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। y 0 जब पुट करेंगे x की जगह तो आंसर कुछ भी नहीं आएगा। अब क्या करना है हमने, ग्राफ देखिए, ग्राफ इसी के सामने यहाँ पे बनाया हुआ है। कैसे, सारे नंबर्स x एक्सिस पे -3 तक और +3 तक लिख लें, y एक्सिस पे सबसे हाईएस्ट नंबर 2 आ रहे हैं तो +2 और -2 तक लिख लेते हैं। अब x एक्सिस पे ये -2 है, इसके सामने y पे 0.5, ये 0 है, ये 1 है, इसके बिल्कुल दरमियान में 0.5, तो -2 और 0.5 के सामने डॉट। इसी तरह -1 करेंगे तो आंसर क्या आता है, 2, तो -1 और 2 के सामने एक डॉट। इसी तरह आप इसमें -3 भी पुट करके देख लेते हैं, -3 पुट करेंगे तो 0.2 आएगा, मीन्स के -3 पुट करें ना तो आंसर 0.2, तो यहाँ पे कहीं सामने डॉट। इसको ज्वाइन कर लिए, जब 0 पुट किया तो आंसर नहीं आ रहा था, इसका मतलब है कि एक ग्राफ अलहदा बनाना है। अब एक ग्राफ अलहदा बनाते हैं, 1 के सामने वैल्यू होनी चाहिए 2, 2 के सामने वैल्यू होनी चाहिए 0.5 और 3 के सामने वैल्यू होनी चाहिए 0.2। तो ये थोड़ा सा ऐसे करके नीचे करके डॉट लगा लिए, इसको ज्वाइन करें तो ये आपके पास इस तरह की शेप बन गई है। तो रेसिप्रोकल में हमें पता है कि ग्राफ जो है वो 2 ग्राफ्स बनते हैं, एक कहीं पे ब्रेक हो रहा होता है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 सिर्फ लास्ट 3 डेफिनेशंस पे बेस्ड है, रेसिप्रोकल, एक्सपोनेंशियल और जो लास्ट डेफिनेशन थी पावर वाली। ठीक है, सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो जाती है। बहुत डिटेल से हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप यू फाइंड दिस लेक्चर इन्फॉर्मेटिव। स्टिल कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। सो चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिए। एंड सो इससे नेक्स्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करनी है, सो स्टे कनेक्टेड विद अस।